हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं डिविडेंड पेइंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लाया हूँ उसका नाम है NGL फाइन केम लिमिटेड। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसका CMP है रुपीज़ 3315.85। 3315 रुपये 85 पैसे के CMP पे मिल रहा है ये। और सिक्योरिटी कोड है इसका 524774। डिविडेंड दे रहा है ये रुपीज़ 1.75, 1 रुपया 75 पैसे पर शेयर डिविडेंड दे रहा है ये। और इसका लास्ट डेट टू बाई इज़ 11 अगस्त, डैट इज़ वेडनेसडे। और 11 अगस्त बुधवार जो है इसको परचेज करने का आखिरी दिन है, अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं 1 रुपये 75 पैसे तो। और एक्स डेट है इसका 12 अगस्त, 12 अगस्त इसका एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है 13 अगस्त, 13 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट है। डिविडेंड पेमेंट डेट है 19 सितंबर। 19 सितंबर तक आप सबके अकाउंट में डिविडेंड की पेमेंट आ जाएगी 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब, 1 रुपया 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से, और उससे पहले भी आ सकती है। अर्निंग पर शेयर जो दिया इस कंपनी ने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में वो है रुपीज़ 107.61। 107 रुपये 61 पैसे पर शेयर अर्निंग दी हुई है इस कंपनी ने पिछले 12 महीनों में अपने इन्वेस्टर को। मार्केट कैपिटल है इसका रुपीज़ 2094.35 करोड़, 2094 करोड़ 35 लाख का मार्केट कैपिटल है इसका। डिविडेंड यील्ड है 0.05%, बहुत कम डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 5 पे मिल रहा है ये स्टॉक। और इसका 52 वीक्स हाई है रुपीज़ 3789.45। और 52 वीक्स लो जो है इसका वो है रुपीज़ 423.05। 3789.45 रुपये इसका 52 वीक्स हाई है। और 423 रुपये 5 पैसे इसका 52 वीक्स लो है। तो ये लगभग 9 टाइम्स जंप करा हुआ है इसने एक साल में, 9 गुना बड़ा जंप करा है इसने एक साल में। 423 से लेके 3789 तक गया हुआ है। रिटर्न्स इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एक्सीलेंट रिटर्न्स है। इसके डिविडेंड पे मत जाना, लेकिन इसके रिटर्न्स जरूर देखना। 1 मंथ में 29.9%, 3 मंथ्स में 111.75%, 1 ईयर में 663.34%, 3 ईयर्स में 821.20% और 5 ईयर्स में 1600.57%। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया रिटर्न, ज़बरदस्त रिटर्न्स। 1 महीने में 29.9%, 3 महीने में 111.75%। 3 महीने में अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया, इस स्टॉक ने डबल से भी ज़्यादा दे दिया। और 1 साल में 663.34%, 6.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया 1 साल में। और 3 साल में 821.20% और 3 सालों में 8 गुना से भी ज़्यादा दे दिया। और 5 सालों में 1006.57% और 5 सालों में 10 गुना से भी ज़्यादा इसने रिटर्न्स दिया है इसने। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स है, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके राहुल नचाने। प्रोडक्ट्स जो हैं इनके ह्यूमन हेल्थ API, जो API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, तो ह्यूमन हेल्थ के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है। और वेटरनरी के जानवरों के भी API बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स। ये दोनों के, ह्यूमन के भी, आदमियों के भी फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाती है और जानवरों के भी, वेटरनरी की भी बनाती है। तो दोनों तरफ के दवाइयाँ बनाती है और बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है इसका। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आप इसमें परचेज़ करके बाई करके चलिए, आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं इसमें इन फ्यूचर। और दिए भी है इस कंपनी ने, रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। और फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो। और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह से रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको सब्सक्राइब करने से अच्छे स्टॉक्स जिसमें आपका वैल्यू भी ग्रो करेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी, और आपको एक अलग तरह से डिविडेंड के रूप में एक पेमेंट आपके अकाउंट में रेगुलरली आती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आज तभी आपको बढ़िया रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में सूचना। मैं आपको कंप्लीट में डिटेल देता हूँ, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके मैनेजमेंट में कौन है, और उन्होंने क्या क्या रिटर्न्स दिए हैं,
उनका डिविडेंड यील्ड क्या है, सीएमपी, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। और जिस भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वीडियो का प्रेजेंटेशन देख के नहीं लगाना है, आपको उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उसके मैनेजमेंट टीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप प्रमोटर्स कौन हैं और उनका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, और सारा आपको उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में दम रखते हैं कि नहीं, चलने वाले हैं कि नहीं, तभी इन्वेस्टमेंट करना है। प्रमोटर्स के बारे में जानकारी इसलिए होनी चाहिए, कंपनी चलाने में दम है उनको कि नहीं, और कैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, आप कैसे आदमी को अपना पैसा दे रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तभी इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए मैं आपको इसी वजह से मैं आपको पूरा डिटेल्स में प्रोडक्ट्स, प्रमोटर्स, मैनेजमेंट टीम जो है वो उसका भी रिकॉर्ड और उसके जो लास्ट 5 ईयर्स के फाइनेंशियल्स का भी हिसाब किताब, रिटर्न्स है वो सारे, जो कंपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे रिटर्न्स देती है, उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ। जो रेगुलर प्रॉफिट देती हैं उसी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, ताकि ये आप इसको परचेज़ करें तो ज़्यादा दिन नीचे नहीं रहे, थोड़े ही दिन में फिर ऊपर आ जाए, इमीडिएट आपको जो इसमें रिटर्न्स मिले। जो मेरा जो फंडा है, जब मुझे कोई स्टॉक 10% से मोर देन 10% दे देता तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। उसके बाद उसी पैसे को दूसरे स्टॉक में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, डिविडेंड तो बहुत सारे देते हैं, जो रेगुलर प्रॉफिट भी दे रहा हूँ, ताकि मुझे जल्दी फिर दूसरे में भी मोर देन 10% चाहिए, वो भी मिल जाता है, मोर देन 10% भी मिल जाता है, और डिविडेंड के रूप में अलग से एक अकाउंट में और अलग इनकम आ जाती है। फिर नेक्स्ट रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग स्टॉक उसको परचेज कर लो। तो ऐसे 10% खा के आगे आपका जो है वैल्यू जो है ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है। जब तक एक्स डेट क्रॉस होती है तब तक 10% भी आ जाता है, उससे थोड़े दिनों बाद आ जाता है। ज़्यादा कितने दिन रहेगा, 2 महीने रहेगा, 3 महीने बैठा रहेगा, 3 महीने बाद तो आना ही है उसको, क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, वो उसको ऊपर आना ही है। तो 3 महीने में भी आपको 10% मिलता है, तो साल में 40% तो ऐसे हो गया, 4 बार 10% 40%। तो ऐसे आपको मेरा जो फंडा है वो इसी तरह का है, मैं डिविडेंड भी खाता हूँ और मोर देन 10% देता हूँ तो उसको सेल करके दूसरा ले लेता हूँ रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग। वो डिविडेंड उन्हीं से लेना है, चाहे बेशक कम हो, जो रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, ताकि आपका वैल्यू नीचे नहीं जाए, नहीं तो लॉस हो जाएगा। डिविडेंड के ट्रैप में नहीं फंसना है। कंपनियाँ डिविडेंड देती हैं और ट्रैप में फंसाती हैं जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, तो उसमें नहीं आना है। आपको देखना है कि कंपनी रेगुलर प्रॉफिट मेकिंग है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और उसके प्रमोटर्स क्या हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसी पे इन्वेस्ट करना, उसी का डिविडेंड खाना है। लॉस मेकिंग कंपनी का डिविडेंड नहीं खाना है। दैट्स ऑल। थैंक्स। जय हिंद।